आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता या काश मैंने वो न किया होता? क्या आपका मन लगातार पुरानी बातों को याद करता रहता है या भविष्य की चिंता में घुला रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि असली शांति और खुशी तो कहीं दूर है और आप बस वहां तक पहुंचने की दौड़ में लगे हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, ये किताब समरी आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ साबित हो सकती है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप उस दौड़ को रोककर उस खजाने को पा सकते हैं जो हमेशा से आपके पास था, आपका अभी का पल। आइए इस ज्ञान भरे सफर की शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल डिजिटल कहानी वाला पर। आज हम जिस किताब समरी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इसे महान लेखक एकहार्ट टोली ने लिखा है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली और असली समय न तो बीता हुआ कल है और न ही आने वाला कल। ये तो बस अभी का पल है। ये बात सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन हमारी जिंदगी में इसे उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यही चुनौती ये किताब हमें पार करना सिखाती है, इस तरह से कि एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सके। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से होती है। क्या आप जानते हैं कि आपका मन अक्सर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? सोचिए, क्या आपका दिमाग हर पल कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है? कभी किसी की शिकायत, कभी खुद की तारीफ, कभी बीती बात का दुख, कभी आने वाली बात का डर। ये जो दिमाग में लगातार सोचने की आवाज चलती रहती है, इसे ही किताब मन कहती है। और यही मन हमें असली दुनिया से दूर ले जाता है, उस दुनिया से जो अभी आपके सामने है। किताब समझाती है कि हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को ही मैं मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन ये सब तो मन के विचार हैं, भावनाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। क्या आप वो हैं जो बदलता रहता है? नहीं ना। असली आप तो वो हैं जो इन विचारों और भावनाओं को महसूस करता है, जो इन्हें देखता है। किताब हमें यही सिखाती है कि अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी कैसे बनाएं। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, जैसे आसमान में बादल देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, तो आपको पता चलता है कि आप अपने मन से अलग हैं। ये देखने का अभ्यास ही हमें वर्तमान में लाता है। किताब का सबसे मुख्य संदेश यही है, वर्तमान में मौजूद रहना सीखो। ये पल जो अभी है, यही एकमात्र सच है। बीता हुआ कल एक याद है और आने वाला कल एक कल्पना। जो असलियत है वो बस ये पल है। जब आप इस पल में पूरी तरह से होते हैं, अपनी सारी इंद्रियों के साथ, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तब आपका मन शांत होने लगता है। चिंताएं और डर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि चिंताएं या तो बीते कल की होती हैं या आने वाले कल की। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ होता है होना। किताब एक और बहुत गहरी चीज के बारे में बात करती है, दर्द समूह, पेन बॉडी। ये क्या है? सोचिए, बचपन से लेकर अब तक आपने जितने भी दुख, दर्द, निराशा, गुस्सा महसूस किया है, वो सब कहीं चला नहीं जाता। वो आपके अंदर जमा होता रहता है, जैसे एक बादल। यही आपका दर्द समूह है। जब भी कोई पुरानी जैसी स्थिति बनती है या कोई आपको कुछ कह देता है, तो ये दर्द समूह फिर से जाग जाता है और आपको फिर से वही पुराने दुख महसूस करवाता है। अक्सर हम इस दर्द समूह को पहचानते भी नहीं और अनजाने में इसे और बढ़ाते रहते हैं, शिकायत करके, गुस्सा करके या खुद को बेचारा महसूस करवा के। किताब सिखाती है कि इस दर्द समूह को पहचानो। जब भी यह जागे, इसे सिर्फ देखो, इसे महसूस करो, लेकिन इसमें खो मत जाओ। बस जानो कि हाँ, यह दर्द समूह जागा है। जब आप इसे सिर्फ देखते हैं, तो आप इसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। बिना ऊर्जा के ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। किताब हमें अचेतन जीवन से सचेत जीवन की ओर ले जाती है। अचेतन वो है जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपने मन के कहे पर चलते रहते हैं, अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों गुस्सा हैं। सचेत होना यानी जाग जाना। जब आप वर्तमान में मौजूद होते हैं, तो आप सचेत होते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं, न कि सिर्फ उन पर ऑटोमेटिकली अपने आप प्रतिक्रिया दें। किताब बताती है कि हम अक्सर समय के जाल में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ समय में हो रहा है, लेकिन असली चीज तो अभी में ही हो रही है। समय तो मन ने बनाया है ताकि वो बीती और आने वाली बातों में उलझा रहे। जब आप वर्तमान में पूरी तरह होते हैं, तो आप समय के जाल से बाहर निकल जाते हैं। आपको एक गहरी शांति महसूस होती है जो समय से परे है। इंतजार करना भी मन की एक बड़ी चाल है। हम सोचते रहते हैं कि जब फला काम हो जाएगा या जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, तब मैं खुश हूँगा। किताब कहती है, यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं है, खुशी तो अभी में मौजूद है। जब आप वर्तमान को जैसा वो है स्वीकार करते हैं, तो आपको अपने आप खुशी महसूस होने लगती है। खुशी किसी चीज के मिलने पर निर्भर नहीं करती, यह आपके होने की अवस्था है। किताब स्वीकृति की शक्ति के बारे में गहराई से बताती है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं या बुरी चीजों को सह लें। नहीं, स्वीकृति का मतलब है
कि जो वास्तविकता आपके सामने है उसे उस पल के लिए हाँ कहना। जैसे अगर बारिश हो रही है तो उसे स्वीकार करें कि हाँ, अभी बारिश हो रही है। इसके खिलाफ लड़ने से या शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप वर्तमान पल को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर का संघर्ष खत्म हो जाता है। आपकी बहुत सारी ऊर्जा जो लड़ने में लगती थी वो मुक्त हो जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग आप तब स्थिति को बदलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा शांत मन से करेंगे, न कि गुस्से या निराशा से। किताब रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। हमारे रिश्ते अक्सर हमारे पुराने दर्द समूहों और मन की पहचान पर आधारित होते हैं। हम दूसरे से उम्मीदें रखते हैं, पुरानी बातों का हिसाब रखते हैं। जब हम रिश्ते में वर्तमान में मौजूद होते हैं, बिना पुरानी बातों का बोझ लाए, बिना भविष्य की चिंता किए, तो रिश्ते ज्यादा सच्चे, गहरे और प्यार भरे होते हैं। वर्तमान में मौजूद रहना ही रिश्ते में असली प्यार और जुड़ाव लाता है। किताब माफी की शक्ति के बारे में भी बताती है। माफी देने का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों को भूल जाएं या सही ठहराएं। माफी का मतलब है कि आप पुराने दर्द का बोझ अपने कंधे से उतार दें। ये आपके लिए है, न कि दूसरे के लिए। जब आप वर्तमान में होते हैं तो पुराने दर्द की पकड़ कम हो जाती है और माफी देना आसान हो जाता है। किताब हमें ईश्वर, ब्रह्मांड या होने बीइंग से जोड़ती है। ये बताती है कि ये कोई दूर की चीज नहीं है, यही वर्तमान है, यही जीवन की शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आप इस शक्ति से जुड़ जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और आप अकेले नहीं हैं। मृत्यु के बारे में भी किताब एक नया दृष्टिकोण देती है। हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारी पहचान का अंत है, लेकिन किताब कहती है कि मृत्यु भी जीवन की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपने शरीर और अपने मन से अलग हैं। आप होने वाली अवस्था हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। तब मृत्यु का डर भी कम हो जाता है। ये किताब अंत में यही सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद भविष्य में किसी लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना है। जब आप वर्तमान में मौजूद होते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपका काम बेहतर होता है और आपको एक गहरी शांति और खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब समरी नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में उतारना ही असली ज्ञान है। हर बार जब आपका मन आपको भूत या भविष्य में ले जाए, बस धीरे से वापस अभी में आ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें। यही है वर्तमान की शक्ति। ये थी एक विस्तृत किताब समरी द पावर ऑफ नाउ पर। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी और आपको वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करेगी। अब आपकी बारी है। आपको अगली किताब समरी किस विषय पर चाहिए, कौन सी किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।